जय हिंद दोस्तों। वन टाइम सक्सेस में आपका स्वागत है। ये एसएससी जीडी, आरआरबी और जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो सभी इसके लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। वेदांग की संख्या कितनी है? 6, 4, 5, 8। यानी कि वेद कितने हैं हमारे? 4। अगर वेद की बात करें तो वेद है हमारे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदांग की बात करें तो वेदांग कितने हैं हमारा? 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला अब 6 कौन कौन से हैं आपके? पहला है शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प। यानी कि वेदांग की संख्या जो 6 है वो कैसे कैसे हमारा? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और कल्प हो गया। आगे चलते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यानी कौन है जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपके? कपिल मुनि। ऐसे और भी दर्शन है हमारे, जो कौन कौन है देखते हैं इसके बारे में। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम बुद्ध हो गए। वैश्विक के कणाद हो गए। मीमांसा के जैमिनी हो गए। वेदांत के बादरायण हो गए। सांख्य के कौन हो गए? कपिल मुनि हो गए। योग के कौन से हो गए? पतंजलि। दर्शन कितने हैं हमारे? दर्शन की संख्या है हमारा 6। और 6 में न्याय के कौन हो गए? गौतम बुद्ध। वैश्विक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बादरायण, सांख्य के कपिल और योग के पतंजलि। आगे वाले भाग पे चलते हैं इसके। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक को, अभिधम्म पिटक को, विनय पिटक को या जातक कथा को? तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगर सूत पिटक की बात करें अगर हम सूत पिटक की बात करें तो सूत पिटक में भाग 3 है। भाग कितने इसमें? 3 भाग, 1, 2 और 3। भाग 1 में निकाय कितने? निकाय की संख्या है आपकी 2। अगर इसमें बात करें सूत पिटक में भाग 3 है और निकाय कितने हैं? निकाय हैं 5। तो भाग 1 में क्या है? दिद्ध निकाय और मध्यम निकाय। भाग 2 में है संयुक्त निकाय और भाग 3 में क्या है? अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में इनके जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का वर्णन किसमें किया है? खुंदक निकाय में। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में किसमें बताया गया है? आपका अंगुत्तर निकाय में बताया गया। चलते हैं आगे इसमें। चीन तीर्थ यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी कौन था जिसके शासनकाल में चीन यात्री हैंसांग का आया था? भारत आया था। कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? चीनी यात्री हैंसांग आया था, जिसे यात्री को राजकुमार भी कहा जाता है। देखो 629 से 645 ईस्वी के समय में यह आया था। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध स्थलों का भ्रमण और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। यात्रा कहाँ से? गोबी की मरुभूमि और मध्य एशिया से होकर हिमालय को पार करके कैसा आया था? ये भारत में आया था। कहाँ रहा था ये? नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने पढ़ाई की थी। केवल 5 वर्षों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने पढ़ाई की थी, 5 वर्षों तक। रचना कौन सी इसकी? सीयू की इसकी किताब है। अन्य जानकारी में क्या है? कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष भी था। कहाँ की? कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष था। अगर बात करें मैं हैंसांग की, 629 से 645 ईस्वी के समय आया था। इसका काम क्या था? बौद्ध स्थलों का भ्रमण और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। कैसे आया था ये? गोबी की मरुभूमि और मध्य एशिया होकर हिमालय को पार करके आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इनकी बुक का नाम है सीयू की और कन्नौज की धर्मसभा के ये अध्यक्ष भी थे। 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में क्या क्या हुआ था? देखो जो आयोजन स्थल है इसका पेरिस में हुआ था। जो पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक भी हमारा क्या हुआ था? पेरिस में हुआ था। और पैरा ओलंपिक ये भी पेरिस में हुआ। संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण था। आदर्श वाक्य जो पेरिस ओलंपिक का था वही था। गेम वाइड ओपन था। उद्घाटन हुआ था इसका 28 अगस्त 2024 को और समापन 8 सितंबर 2024 को। कुल खेल कितने हुए थे इसमें? इसमें 22 कुल खेल हुए थे और 32 किस में हुए थे? पेरिस ओलंपिक में हुए थे। आगे बात करें इसमें,
उद्घाटन इसका 28 अगस्त 2024 को प्लेस डी कॉनकॉर्ड और चैंपियंस एलिसिसा में हुआ था। उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतल भाला फेंक के साथ कौन थे? भाग्यश्री जाधव थे। समापन जो हुआ था इनका 8 सितंबर 2008 को, कहाँ पर हुआ था ये? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में हुआ था। और समापन समारोह में भारतीय जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? प्रीतपाल जो एक क्या है, एक धाविका है, और हरविंदर सिंह जो क्या है, एक तीरंदाज है। अब पैरा ओलंपिक की बात करें तो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत की बात करें तो भारत का क्या है, शामिल खिलाड़ी भारत के 84 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें से 52 क्या थे, मेल थे, और 32 क्या थी, फीमेल की। और 12 खेलों में क्या हुआ था, भारत शामिल हुआ था। और जो अन्य खेल, जिसमें 3 अन्य खेल थे जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, वो 3 कौन से थे? ब्लाइंड जूडो, पैरा रोइंग और पैरा साइकिलिंग। ये 3 नए खेल जुड़े थे जिनमें भारत ने भाग लिया था। आगे बात करें इसके पदक तालिका में बात करें कि शीर्ष पर कौन था, तो चीन शीर्ष पर था। उसने कुल 220 पदक जीते थे, जिसमें से गोल्ड 94 थे, सिल्वर 76 और ब्राउन्ज कितने थे? 50 थे। ब्रिटेन पदक की बात करें, दूसरे नंबर पर था ब्रिटेन, जिसने पदक में 124 जीते थे, जिसमें गोल्ड 49 थे, सिल्वर 44 और ब्राउन्ज कितने थे? 31 पदक जीते थे। तीसरे नंबर पर था यूएस ने पदक कितने जीते? 105, जिसमें से गोल्ड 36, सिल्वर 42 और ब्राउन्ज कितने थे? 27 थे। चौथे नंबर पर था नीदरलैंड ने पदक जीते थे 56, जिसमें से 27 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और ब्राउन्ज 12। पैरा ओलंपिक में जो भारत का स्थान था वो 18वां था, और पेरिस ओलंपिक में कितना था? 71वां था। तो पदक कितने जीते थे? 29 जीते थे, जिसमें से गोल्ड कितने थे? 7, सिल्वर 9 और ब्राउन्ज पदक कितने थे? 13 पदक हमने जीते थे। आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी, यानी कौन कौन से खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो पहले नंबर पे आते हैं वाई जिंग, जो चीन के रहने वाले एक तैराक है, इन्होंने 6 पदक जीते थे, और 6 के 6 इनके क्या हैं? गोल्ड है। दूसरे नंबर पर आता है सी डबनर, जो यूएसए अमेरिका के रहने वाली हैं, एक एथलेटिक्स हैं। इन्होंने पदक कुल 6 जीते थे, जिसमें से गोल्ड 5 और सिल्वर 1 है। दूसरे नंबर पर ही, इसमें तीसरा नंबर कोई नहीं है, एस रायमंडी है, जो इटली के रहने वाले हैं, ये भी तैराक हैं, और इन्होंने पदक भी 6 जीते हैं, गोल्ड इनके भी 5 है और सिल्वर इनका भी 1 है। भारत की बात करें कि भारत ने अपना पैरा ओलंपिक में जो भारतीय पदक विजेता है कौन कौन है, तो भारत ने 7 गोल्ड जीते थे, जिसमें से पहला अवनी लखेरा शूटिंग में आया था, नीतीश कुमार बैडमिंटन, सुमित अंतल एथलेटिक्स, धर्मवीर एथलेटिक्स 1 गोल्ड, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, इन्होंने भी 1 गोल्ड, और नवदीप सिंह एथलेटिक्स है, और हरविंदर सिंह तीरंदाज है, जिन्होंने सबने क्या क्या है? 1-1 गोल्ड जीते हैं। तो कुल मिलाकर हमने कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड जीते हैं। आगे चलते हैं 2028 में। देखो 2024 में जो कहाँ हुए थे हमारे, पेरिस फ्रांस में हुए थे, लेकिन 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, पेरिस, लॉस एंजल्स अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो 2024 में कहाँ पर हुए हैं आपके? पेरिस में, और 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका यूएसए में होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस नियम के अनुसार दिया जाता है? इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957, न्यू डिज़ाइन एक्ट 2000, पेटेंट एक्ट 1970, या जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में। तो जीआई टैग एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1999 में। लागू कब हुआ था ये? लागू हुआ था 2003 से, और दिया जाने कब लगा था? 2004 से। सर्वप्रथम किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को सर्वप्रथम दिया गया था। और कितने वर्षों के लिए? ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, जीआई टैग के बारे में ही। किस राज्य की कतरनी धान मघी पान भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? तो बिहार की।
कतरनी धान और मगी पान कहाँ के हैं, जिनको बिहार का जीआई टैग मिला है। किस राज्य की तेजपुरी लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो असम की को। किस राज्य को सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया है, वो कहाँ की, आपकी राजस्थान की। आगे चलते हैं। आपका यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके स्थान में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एलिफेंटा गुफा कर्नाटका, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक। एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक में नहीं, कहाँ पर आपकी ये महाराष्ट्र में है। और बाकी सारे क्या है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में हो गया, सूर्य मंदिर उड़ीसा में हो गया, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में हो गया। तो हमसे पूछा था कि यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके स्थान में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो देखो, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 2009 में। कौन कौन है इसमें, ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। कौन है, साउथ अफ्रीका। तो सबसे बाद में कौन हुआ था, आपका दक्षिण अफ्रीका हुआ था, जो 2010 में शामिल हुआ था। ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, एनडीबी कहते हैं जिसे, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में। संघाई चीन में किसका, एनडीबी का हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय या एक भगवान की मूर्ति। तो धारा 12 में क्या, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा को बताता है। वही आर्टिकल कितने में, 36 में भी राज्य की परिभाषा है। ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए, ये क्या है, मौलिक अधिकारों के लिए है। तो केंद्र सरकार भी इसी में आती है, राज्य सरकार भी आती है, पटना विश्वविद्यालय भी आता है, लेकिन एक भगवान की मूर्ति इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या लंदन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय। चलते इसके अगले क्वेश्चन पे। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, यानी कि इनमें से कौन सा शहर है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सोमनाथ आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। राजगीर कहाँ पर है आपका, बिहार में है। कुशीनगर कहाँ पे आपका। आपको इसका जवाब इनमें भारत का महाराष्ट्र राज्य में स्थित धार्मिक शहर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।